पारस जी, मैं मानता हूं कि वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं और पारस जी का एनडीए में सम्मान होता रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्षों तक वो मंत्री के तौर पे रहे हैं। जीतन राम मांझी जी की आप बात कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी जी ने आज ट्वीट किया है कि मेरी बातों को मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। तो राजद और कांग्रेस का ये विधानसभा का जो चुनाव होगा, ये अंतिम यात्रा निकलने वाला है। उसके बाद फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको यात्रा करने का। जो 225 सीट जीतने का लक्ष्य एनडीए का है, उसको कैसे हासिल करेंगे, इसका मूल मंत्र उनको उसके माध्यम से दिया जा रहा है। जब घटक दल के लोग आपस में बैठेंगे और सीटों के बंटवारा का मामला आएगा, वहां तय होगा। यह बाहर नहीं होता है, न मीडिया में तय होता है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि एनडीए में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, ये सवाल आज से ही नहीं पिछले 1.5 महीने से चल रहा है। आपको बता दें कि पहले जीतन राम मांझी अब जो है उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा जो औकात था वो ना ही झारखंड में मेरे मन मुताबिक सीटें मिली, ना ही दिल्ली में मिली, अब बिहार में अपनी औकात दिखाएंगे। उन्होंने लगभग 40 सीटों की मांग की है। और आपको बता दें कि पशुपति पारस भी अब कहीं ना कहीं एनडीए के हिस्से से दरकिनार दिख रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। क्या सर एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, और पशुपति पारस के साथ साथ जीतन राम मांझी के बयान को किस नज़र से देखते हैं? एनडीए में सब ठीक है। आप देख रहे हैं नीचे हमारी जिलों के अंदर में एनडीए का सम्मेलन चल रहा है, जिसमें सभी 5 दल, उन दलों के प्रदेश अध्यक्ष उस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। जिला के जितने प्रमुख कार्यकर्ता हैं, सभी 5 दलों के, वो सब उसमें भाग ले रहे हैं और उसके माध्यम से अपनी एकजुटता के साथ साथ उनको 2025 में जो 225 सीट जीतने का लक्ष्य एनडीए का है, उसको कैसे हासिल करेंगे, इसका मूल मंत्र उनको उसके माध्यम से दिया जा रहा है। तो जमीन पर तो हम लोग ठीक ठाक है, मीडिया में तरह तरह के कयास लगते रहते हैं। और जहां जीतन राम मांझी जी की आप बात कर रहे हैं, तो जीतन राम मांझी जी ने आज ट्वीट किया है कि मेरी बातों को मीडिया ने तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। हर लोगों की इच्छा होती है, मैं मानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ ठीक है। जब घटक दल के लोग आपस में बैठेंगे और सीटों के बंटवारा का मामला आएगा, वहां तय होगा। यह बाहर नहीं होता है, न मीडिया में तय होता है। हम लोग को कहीं परेशानी जो ऐसे लोकसभा में हुआ क्या? हर सीट को जो ऐसे कितने आसानी से हम लोगों ने तय कर लिया और सब लोग मिलकर करके लड़े, जिसका नतीजा हुआ कि हम 30 सीटों पर चुनाव जीते। 177 सीटों पर हम अगर विधानसभा के हिसाब से देखेंगे तो हमने जीत हासिल किया है। तो इसलिए जो है से ये मीडिया का कयास या मीडिया में चलने वाली बातें में कोई सच्चाई नहीं है। पशुपति पारस को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि पशुपति पारस ने लालू यादव से मुलाकात की और लालू यादव के मुलाकात के बाद खबरें ये भी चली कि वो महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे। देखिए, पारस जी का सम्मान होता रहा है। पारस जी, मैं मानता हूं कि वरिष्ठ नेता हैं, पुराने नेता हैं और पारस जी का एनडीए में सम्मान होता रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्षों तक वो मंत्री के तौर पे रहे हैं। कुछ हो सकता है कि फैसले उनके विरुद्ध हो सकते हैं, लोकसभा में उनकी सीटें नहीं मिल सकी है, लेकिन उसका जो है से आगे परिमार्जन किया जा सकता है। लेकिन अगर जो है से पारस जी कोई ऐसे फैसले लेते हैं जो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाला, तो फिर जो है से उनकी नियति क्या होगी ये किसी से छुपी नहीं है। इसलिए कि महागठबंधन पूरी तरह से जो है से एकदम डूबती नाव है। लोकसभा में क्या हुआ? 4 सीट राजद को, 4 सीट कांग्रेस को, और 4 किसको मिलता है? जब अंतिम यात्रा, 4 लोगों की आवश्यकता किसको होती है? जब अंतिम यात्रा निकालनी होती है, तो राजद और कांग्रेस का ये विधानसभा का जो चुनाव होगा, ये अंतिम यात्रा निकलने वाला है। उसके बाद फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी उनको यात्रा करने का। इसलिए उस पर जो सवार होगा तो उसका हस्त्र भी वही होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा फैसला लेंगे जो उनके लिए घातक हो पारस जी के लिए। सर, उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले बयान एक दिया था कि अगर मेरी मन चाहे सीटों के हिसाब से मुझे जगह नहीं दिया जाता है
तो हो सकता है कि मैं 243 सीटों पे भी लड़ूं, या फिर जिस पार्टी की ओर से मुझे ये मौका दिया जाएगा मैं उसके साथ लड़ूं। तो क्या आप ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि वो एनडीए में है या फिर महागठबंधन में चले गए? मैंने कहा कि उनको नेतृत्व से बात करना चाहिए। जो एनडीए के हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं, मिले भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले थे, लेकिन उसके बावजूद जो है से अगर इस तरह का भ्रामक स्थिति पैदा करना ये कहीं से उचित नहीं है। जो सम्मान एनडीए में उनको मिलता रहा है, आगे जो कुछ अगर छूट गया है तो उसका परिमार्जन भी एनडीए में ही हो सकता है, और आगे कहीं भविष्य में जो है से जैसी होगी उसके अनुसार निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन जहां उस जाने की बातें आप कर रहे हैं और जहां खबरें आ रही हैं, वहां जाने के बाद उनकी स्थिति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वहां उनका हश्र वही होगा जो उन दलों का, महागठबंधन का हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी, जिन्होंने पशुपति पारस के साथ साथ जीतन राम मांझी के दिए बयान को भी इन्होंने स्पष्टता से बताया। और कहीं ना कहीं पशुपति पारस को लेकर जब बात हुई कि क्या वो अभी भी एनडीए का हिस्सा है या फिर महागठबंधन में, लालू यादव से मुलाकात के बाद वो शामिल हुए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें News 24।